हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाई एलर्जी के बारे में। ये क्या होती है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं आपकी डाई में जिनकी वजह से एलर्जी होती है, और इसके लक्षण क्या होते हैं ताकि आप समय रहते इनको पहचान सकें और एक्शन ले सकें। कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है ताकि डाई एलर्जी की वजह से आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, आप समय रहते इसका ट्रीटमेंट ले सकें, इलाज करवा सकें। और कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनसे हम डाई एलर्जी से पूरी तरह से बच सकते हैं। वैसे एक सिंपल सा तरीका ये है, डाई लगाओ ही मत तो एलर्जी होगी नहीं। बट एनीवे, सभी को राइट होता है अपने आप को सुंदर दिखने का, हैंडसम दिखने का। तो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप डाई मत लगाइए। आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब खुद तो डाई लगा नहीं सकते हैं और हमें डाई ना लगाने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। सबको अपने आप को ग्रूम करना चाहिए और ग्रूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए डाई नहीं लगाता हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बोला है कि बिना डाई आप ज़्यादा हैंडसम लगते हो, इसलिए मैं डाई नहीं लगाता हूँ। और मुझे थोड़ी थोड़ी इस वीडियो को बनाते समय हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ऑनेस्टली से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, जिस चीज़ को करता नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में क्या बात करूँ। ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट है और जिनको मेडिकल कॉलेज टाइम पे बहुत सारे एक्ने होते थे और बहुत सारे ऐसे स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं जिनके बाल उड़े हुए होते हैं। वो तो रीज़न नहीं है, क्योंकि एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि डाई बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं और एलर्जी भी बहुत लोगों को होती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डाई एलर्जी में मुझे किस तरह से एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं डाई नहीं लगाता हूँ। पहली बात तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा है नहीं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो मुझे लग रहा है कि उनको नेचुरल रखने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो डाई लगाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ओके, दैट्स माई वो एक सेपरेट एक मजाक वाली बात अलग है। तो हम बात करते हैं डाई एलर्जी के बारे में। तो देखिए, शाम को आपने डाई लगाई और आपको लगा कि आप बड़े हैंडसम और बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो। घर वालों ने भी आपको बोला कि डाई लगाने के बाद तो आप बहुत बिल्कुल जवान लग रहे हो। और डाई लगाने के बाद में आपने अपनी फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद में शेयर की सोशल मीडिया पे, दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने, पुराने फ्रेंड्स ने आपको लाइक और सब कुछ कमेंट्स और सब कुछ कहा कि बहुत गजब लग रहे हो, कैंट लग रहे हो और बहुत कुछ जो भी है जैसे लोग बोलते हैं दोस्तों को। और आप बहुत खुश डाई लगा के और पूरे सारे लाइक्स लेके, और आप सो गए आराम से। बट सुबह जब उठते हैं, उठने के बाद में आपने शीशे में देखा तो आपको लगा कि ये कौन है। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका नाक, आपका कान, आपकी आईलिड्स, आपके होठ और आपका जो सर है, स्कैल्प है, ये अपने नॉर्मल साइज से 3 गुना तक बड़ा हो गया है, सूज गया है। और आपके घर वाले आपको देखते ही लगता है कि आप तो बिल्कुल एलियन जैसे लग रहे हो। तो मजाक की बात होती है, बट ज़्यादातर लोग मेकआउट कर जाते हैं कि ये डाई की एलर्जी की वजह से होता है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें एक डाई की एलर्जी की वजह से ही होती है। जब डाई लगाते हैं उसके बाद रिपोर्ट होती है तो वो एक एलर्जी होती है। डाई एक तरह की कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की तरह काम करता है। बेसिकली जब डाई लगाते हैं तो वो एक शरीर उसको एक एलर्जन की तरह लेता है कि ये एलर्जी हो रही है, इससे मुझे ये शरीर को नुकसान हो सकता है, तो हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और उसी वजह से एलर्जी होती है। यानी कि ये शरीर का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है आपको बचाए रखने के लिए। अब ये डाई की एलर्जी होती क्यों है? PPD, पैराफिनाइलिन डाइअमाइन, ये एक बेसिक केमिकल होता है और इसी केमिकल की वजह से ही आपके बालों का कलर जो है चेंज होता है। इसके अंदर जो है प्रोक्सीडेजेस होते हैं जो डाई के अंदर ही मिक्स किए जाते हैं, उसके बाद में आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद में आपके बालों का कलर चेंज होता है। बट एलर्जी भी इसी की वजह से होती है। ये अलग अलग फॉर्म में आती है। बेंजीडीन डाइअमाइन, आजकल तो आती है पैराटोल्यूडिन डाइअमाइन। पैराटोल्यूडिन डाइअमाइन जो है थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा टॉलरेबल होता है, बट एलर्जी इससे भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। एक बात मैं अपने सभी वीडियोस में बोलता हूँ, जब कॉस्मेटिक्स, मल्टीविटामिन, सप्लीमेंट्स की बात होती है, तो ये बेसिकली एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। पूरी तरह से इसके ऊपर जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस नहीं है, तो इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन चीज़ों को बनाने वाली कंपनीज है, काफ़ी हद तक अपने तरीके से चीज़ों को मोल्ड करते हैं। वैसे PPD के बारे में लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, तो लोगों ने इन्होंने अलग अलग तरीके से लिखना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहला ज़रूरी जो स्टेप है, जो मैं आपको बताऊंगा प्रिवेंटिव में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप जो डाई खरीद रहे हो, जो इस्तेमाल कर रहे हो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या चीज़ें मिलाई हुई है।
आपको अगर लगता है कि कुछ कंफ्यूजन होता है तो गूगल पे सर्च कीजिए, उसको टाइप कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए कि ये क्या होता है, इसका कितना रिस्क है, ये किस जोन में आता है, सीवियरली में आता है, मॉडरेट में आता है या माइल्ड में आता है, वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए और ये आपका राइट भी है। और क्योंकि आपको सुंदर दिखना है, हैंडसम दिखना है, जवान दिखना है, तो आप उसके लिए इतने एफर्ट लगा रहे हो। डाई लेने जाओगे, डाई को गोलोगे, फिर लगाओगे, इतनी देर तक ऐसे बैठे रहोगे, उसको लगाने के बाद में इतने प्रिकॉशंस लेते हो, तो थोड़ा सा मशक्क़त और कीजिए। क्योंकि आप तो बिल्कुल नहीं चाहते हो कि अगर आपको अगले दिन फंक्शन में जाना हो और सुबह उठो तो पता लगे कि ये कौन आ गया है। तो आप चाहते हो कि आप अच्छे से बन के जाओ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और वो आपकी ही जिम्मेवारी है, आपका ही काम है। कंपनी ने अपनी तरफ से छुपाया नहीं है, वो लिखा सब कुछ है, बट वो लिखा इस तरीके से है, लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं उसकी तरफ। ओके, तो ये तो हो गया पीपीडी का जो है झमेला, जो कि पीपीडी की वजह से मेन जो है रिएक्शन और मेन एलर्जिक रिएक्शन जो होती है। अब बात आती है कि लक्षण क्या होता है। लक्षण तो मैंने वही बताया, अपने आप को, अपने चेहरे को 3 गुना सुझा कर देख लीजिए, सब लक्षण समझ में आ जाएंगे। आपकी जो ये आईलिड है ये अपने नॉर्मल साइज से बड़ी बड़ी हो जाएगी और ये बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी, ये पूरी फूल जाएगी। नाक से पानी आना या नाक में मतलब ईचिंग होना बहुत ज़्यादा, आंखों में बहुत ज़्यादा ईचिंग होना, आपके कान में, नाक पे होंठ सूजना, और कुछ लोग जो है दाढ़ी पे भी लगाते हैं तो फिर वहाँ पर भी एलर्जी, उस जगह पे स्वेलिंग होना, बहुत ज़्यादा ईचिंग होना, बालों में ये जो स्कैल्प है ये सूज जाना। और ये जो बाल जो स्कैल्प होता है ना हमारे स्कल के ऊपर, ये इस तरीके से बनाया है मदर नेचर ने, अगर ये थोड़ी सी स्वेलिंग होती है तो इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक वैसे ही जब आप दीवार से टच हो जाता है तो पूरा सूज जाता है, सूजन इतनी कम होती है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो स्किन है बहुत ज़्यादा खिंचती है। और एलर्जी में भी वैसे ही हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, खींचने लग जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कई लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। कई बार दर्द इतना कि लोग ऐसे मतलब इसको उखाड़ लें। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी, वो उसका ये कहना कि मुझे इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं पूरे बाल जो अपना शेव ऑफ कर दूँ। फीमेल थे तो उन्होंने ये अपना पूरे स्टोरी भी व्यक्त की और ऐसा ही होता है। तो ये सारे के सारे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। अच्छी बात होती है कि एलर्जी जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा समय के बाद होती है, कुछ घंटों के बाद होती है, लेकिन कई बार एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी होती है। बट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है वो बहुत क्विकली होती है, बहुत जल्दी होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका डायग्नोसिस कई बार इसलिए भी नहीं बनता, इसलिए भी गलतफहमी में रह जाते हैं लोग कि पहली बार जब आप डाई लगाते हो, तो जब डाई लगाते हो तो आपको ये देखना होगा कि आपने डाई लगाई कैसे। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों के जो बाल होते हैं उनको लगता है कि मैं थोड़ा ऊपर से बाल जो है रंग लूँ, वो काफ़ी है। सो क्या होता है कि उसमें कई बार स्किन के कांटेक्ट में नहीं आती है डाई, तो कई बार ज़्यादा एलर्जी नहीं होती है, पता नहीं लगता। डोज भी एक चीज़ होती है, जैसे आप डाई लगा रहे हो, क्या लगता है कि पूरा ही ब्लैक कर लूँ अपने बालों को, तो आपके स्कैल्प के ऊपर भी डाई लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग एलर्जी भी होती है कई बार। उस सिचुएशन में अभी क्या करना है कि आपने थोड़ी डाई लगाई तो कम एलर्जी होगी, तो पहली बार जब डाई लगाते हो तो ज़्यादातर लोगों में कोई एलर्जी नहीं होती है, क्योंकि बॉडी को पता नहीं है ना कि ये एलर्जन है, प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो बॉडी पहले लगाओगे तो बॉडी क्या करे, भैया ये नोटोरियस चीज़ है, इसको अगली बार आने दो, इसको इसे मार पिटाई करेंगे इसकी। तो जब आप अगली बार डाई लगाओगे ये सोच के कि पिछली बार तो मुझे कभी एलर्जी हुई नहीं थी, तो अगली बार आएगा तो शरीर तैयार है आपका, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम तैयार है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है बॉडी की वो तैयार है। लगाते ही वो बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी और कुछ घंटे में अपना रंग और रूप दोनों ही दिखाएगी और आपका रंग रूप समस्या में फंस जाने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी बार भी डाई लगाओगे, जब भी डाई लगाओगे तो टेस्टिंग जरूर करनी है, पैच टेस्ट। और डाई चाहे कोई भी हो, चाहे जिसको हर्बल कह के बोल रहे हैं, नेचुरल कह के बोल रहे हैं, चाहे उसको कोई फिल्म हीरोइन लगा रही है, चाहे कोई हीरो लगा रहा है, कोई भी लगा रहा है, या आपके घर के अपने दूसरे मेंबर्स लगा रहे हैं, तब भी आपको डाई को टेस्टिंग करना ज़रूरी है। पैच टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। पैच टेस्ट होता कहाँ पे है, आपकी जो बाजू का ये वाला हिस्सा होता है फोर आर्म का या कान के पीछे का 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया जो है, डाई को पहले वैसे ही तैयार करना है, थोड़ी सी डाई को, जैसे जितने प्रोपोर्शन में आप उसे बालों में लगाने वाले हो। यानी कि ये एक तरह का प्रोटोटाइप है, जो आपकी फाइनल डाई आएगी उसी का एक छोटा सा सैंपल, तो उसी तरह से तैयार करना है। कॉटन बड लेके उसको थोड़ा सा लगा लेना है, इधर कान के पीछे लगा सकते हो, 24 घंटे तक के लिए छोड़ना है। और अगर एलर्जी होगी, कोई रिएक्शन होगी, तो फिर आपको वो नहीं लगानी है, फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो इस बारे में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये हो गया पैच टेस्ट।
अब मैंने आपको सिम्टम भी बता दिए। अब अगर हो गई है एलर्जी तो क्या करेंगे। एलर्जी अगर हो रही है आपको तो सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके उसको वॉश करना है, एक्स्ट्रा डाई को वॉश करना है। उसके लिए क्लीन वाटर के साथ में उसको रिंस करना है, उसको एक्स्ट्रा डाई को वॉश करना है। ग्लव्स पहन लीजिए। कई बार हाथों के स्किन पे भी एलर्जी हो जाती है, जिनको एलर्जी होती है उसको अच्छे से वॉश कीजिए, जितना हो सके आराम आराम से वॉश कीजिए, सॉफ्टली वॉश करते रहिए, मैक्सिमम डाई जो है वो निकल जाएगी। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि कुछ क्रीम्स होती हैं जो बाहर से नहीं नेचुरल क्रीम के नाम से बेचते हैं, तो कई बार पता नहीं चलता। ऑलिव ऑयल का जैसे कि कपड़ा में ऑलिव ऑयल में भिगो के या उसमें उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ फील होगा। एक होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन आता है 2%, उस सॉल्यूशन से भी डाई को हल्के हल्के धोने के बाद में, क्लीन वाटर से धोने के बाद हल्के हल्के 2% सॉल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी आप वॉश कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करने के बाद में लक्षण ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो इसलिए अपने तौर पे इसको ना करने की बजाय अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से जाके सलाह ले लीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम कैसे करती है, जैसे कि ये क्या करती है कि सारी की सारी डाई को ऑक्सीडाइज कर देगी और उसको इनएक्टिव कर देती है। और कई बार जब बहुत ज़्यादा लक्षण बढ़ते हैं तो डॉक्टर्स को कई बार स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, ताकि अपने इम्यून सिस्टम को समझाने के लिए कि भाई बख्श दे, गलती हो गई, अगली बार से डाई नहीं लगाएंगे। तो वो स्टेरॉइड का है तो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और बॉडी का रिएक्शन जो है कम हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको तुरंत आपने धो लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा दिया, आपके लक्षण एकदम से ठीक हो गए, नहीं होता है। कई बार एंटी हिस्टामिनिक भी देने पड़ते हैं, कई बार स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं, कई बार कुछ क्रीम्स भी देते हैं डॉक्टर। वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने तरीके से करके तो प्रॉब्लम में फंस गए हो, नई प्रॉब्लम क्यों इन्वाइट कर रहे हो। तो डॉक्टर के पास जाइए, बात कीजिए अगर ज़्यादा सिम्टम हो रहे हैं तो। बट कई बार ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद भी कई बार हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते तक भी हल्के हल्के लक्षण जो है वो रह सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि और मन बना लेना है कि अब रिएक्शन हो गई तो टाइम लगेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप डाई लगाते हो, पहली बार लगाए, दूसरी बार डाल लगे, थोड़ी सी हल्की फुल्की हुई, तीसरी बार थोड़ी हल्की फुल्की हुई, बेसिकली जितनी बार आप डाई लगाते रहोगे इसकी ग्रेडिंग भी बढ़ती जाएगी, आपकी रिएक्शन की ग्रेडिंग भी बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार लोगों को पीपीडी से तो इतनी एलर्जी नहीं होती है, कई बार लोगों को पहले डाई लंबे टाइम से डाई लगा रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, दिक्कत नहीं होती है। कई लोगों को डाई की इंटॉलरेंस होती है, डाई लगाते हो बॉडी में हल्की फुल्की दिक्कत आती है, वो इंटॉलरेंस होती है। और ये ज़्यादातर तब होता है जब आप डाई बदलते हो। मैंने बहुत बार सैलून में देखा है कि कई लोग अपनी डाई अपने घर से लेके आते हैं, तो कई लोग सैलून में जाके अपनी डाई लगवाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डाई लगवा लेते हैं, वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं तो थोड़ी देर के लिए करते हैं, बट टेस्टिंग आपको 24 घंटे की करनी चाहिए। तो टेस्टिंग करते नहीं, लगाते हैं, घर पहुँचते हैं तो फिर एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए लोग अपनी डाई भी लेके जाते हैं कि भाई मेरी डाई लगा दे तुम बस। तो उससे क्या होता है कि आपकी डाई है, आपका आपने टेस्ट करके देख लिया, आपने डाई लेके जाइए, इसमें डाई लगवा लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। अगर घर में कोई डाई लगाता है आपको तो उनको ग्लव्स ज़रूर पहनने चाहिए और आराम से बालों पे लगाना चाहिए, स्कैल्प को कम से कम टच करना चाहिए, मिनिमम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डाई लगानी चाहिए। डाई की ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैं अब आपको ट्रीटमेंट की बात कर दी, अब मैं प्रिवेंटिव स्टेप्स की बात बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप तो है ही कि डाई जो खरीद रहे हो आपके उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसको यूज़ करने का तरीका पूरा का पूरा पढ़ना है और उसको यू का यू फॉलो करना है। फॉलो का मतलब है कि अगर पढ़ लिया तो किसी को बता दो कि ऐसे करना है तो आपको याद हो जाएगा। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर बारे में आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो गूगल पे टाइप करो, सर्च करो, पढ़ो उसके बारे में, ये ज़रूरी है। और फिर उसके जब आपने डाई लगाने के बाद से पहले आपने पैच टेस्ट भी कर लिया है, अब डाई लगाइए। तो बहुत आजकल क्या करता है कि बोलते हैं कि लंबे टाइम तक थोड़े लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन डाई को जितना कम से कम पीरियड के लिए लगाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक तो होती है डोज, कितनी डोज में लग रही है, एक होती है ड्यूरेशन। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप डाई को लगा के रखोगे उतनी ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है प्रिवेंटिव स्टेप्स। और कोई भी डाई हो, पैच टेस्ट तो करना ही करना है, करना ही करना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको ऐसी जगह पे इमीडिएट बुलावा आ गया है जहाँ पर आपको सुंदर हैंडसम बन के जाने की ज़रूरत है। उसके लिए टाइम होता है, ऐसे फंक्शंस के लिए टाइम होता है, डेट होती है, समय होता है। तो इसलिए पहले से करके रखने के लिए
तो डाई वाई है जो अपना टाइम एकदम से ऑन द स्पॉट ना लगवा के थोड़ा वेट करने के लिए, पता लगे आपने ऑन द स्पॉट लगवा लिए और आप जो है दूल्हा या दुल्हन के बेस्ट मैन या बेस्ट फ्रेंड हो और पता लगे दुल्हन के साथ में लोग कह रहे हैं ये एलियन कौन आ गया, उनको क्या पता ये लड़की या लड़का बहुत सुंदर या हैंडसम है लेकिन डाई के चक्कर में ये थोड़े ज़्यादा हैंडसम बन गए हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहने के लिए, ठीक है। और मुझे भी बताइए कि मुझे डाई लगानी चाहिए कि नीचे लगानी चाहिए। वैसे इधर है और इधर है, और लेकिन मुझे जैसे वैसे मैं आपकी राय मानूँ ना मानूँ का पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप ज़्यादा कहेंगे कि रहने दो जरूरत नहीं है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरी बीवी ने मना किया है मुझे डाई लगाने के लिए, तो दिक्कत हो सकती है। अगर आप सब लोग कहेंगे लगाओ डाई तो मैं आप लोगों की बात मान नहीं पाऊंगा। तो वैसे मजाक के लिए सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। खास तौर से उनसे ज़रूर शेयर कीजिए कि जिनके बाल सफ़ेद है, थोड़े टाइम बाद शादी होने वाली है तो पता लगे शादी वाले दिन ही गड़बड़ हो गई है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हम एक छोटी कम्युनिटी है, थोड़े लोग हैं हम लोग, अभी 7,6800 के करीब लोग हैं। चैनल हमारा बहुत पुराना है, बट आई टेक दिस फॉल्ट ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मैंने चैनल को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। आई वॉज नॉट सो रेगुलर। जब भी मन किया तब वीडियो बनाया, जब मन किया मैंने तब उसको अपलोड किया। सो रियली सॉरी फॉर अबाउट दोज थिंग्स। बताइए आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ में इतने टाइम से जुड़ के। कमेंट जब आप करते हो, मेरे खास तौर से मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, वो प्लीज़ हर बार कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, क्या फीडबैक था, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इम्प्रूव करूँ। आप बताएंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि साइंस जो है ना ब्लैंड होती है, बिल्कुल फीकी होती है। उसको कैसे प्रेजेंट करना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, और आप कैसे देखना चाहते हैं तो वो तो आपकी चॉइस है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सो थैंक यू सो मच। मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स। स्टे ट्यून्ड।